राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए। Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. It is our pleasure today to introduce the Gambia's National Amla, who had an hour-long virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last Saturday. However, we begin with highlights from a Jamia class. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, spent over an hour presiding over a virtual Jamia class held in Bangladesh on Saturday. Following tilawat and short presentations, the session turned to a series of questions and answers. खाकसर का सवाल ये है कि जब आप मुख्तलिफ मुल्क के वज़ीर आज़म से मिलते हैं या पार्लियामेंट से खिताब करते हैं तो कौन सी दुआएं करते हैं? दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इनके, एक तो ये कि किसी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, हम अहमदी हैं और हमें पता है कि एक अहमदी मुसलमान जो है उसको किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी फरमाया था कि नुसरत बिर रोब, कि तुझे मदद दी गई है रोब के साथ, इसलिए हमारा रोब दोनों दुनिया पे कायम है, हमें किसी के रोब में आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मदद करे, सीना खोले हैं, और बाकी आम दुआएं अल्लाह का साथ पढ़ के और अल्लाह का नाम ले के खिताब कर लेते हैं, बस कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ से। हमारे तो जो मुबल्लिगीन हैं, अच्छे मुबल्लिगीन तजर्बाकार, वो भी बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं और बग़ैर डरे मिलते हैं। उनको पता है कि हमने दुनिया को गाइड करना है, ये ज़हन में रखो कि हमने दुनिया की रहनुमाई करनी है, हमने दुनिया को गाइड करना है। जब ये पता हो कि हमने दुनिया की रहनुमाई करनी है, हमने दुनिया के गाइड करना है, तो फिर किसी किस्म का खौफ की ज़रूरत नहीं। और ये भी पता हो कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, ये भी पता हो कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह से वादा किया कि तुम्हारी नुसरत मदद ताईद और मैं फरमाऊँगा। तो बस फिर ये सारा कुछ पता हो तो दुआ करो और अल्लाह ताला का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो हैं, और ये भी दुआ पढ़ा करो कि रब्बे हबली हुक्मन वलिकनी वसालिहीन वजाली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। ये दुआ भी पढ़ा करो, रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये भी पढ़ा करो हैं। तो ये सारी दुआएं भी पढ़ते रहा करो और समझो कि तुमने दुनिया को लीड करना है, दुनिया रहनुमाई करनी है, तो ये चीज़ें तो जहन में होंगी तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे तो अल्लाह के फज़ल से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे बड़े से बड़ा लीडर हो। अमेरिका में जब मैं गया हूँ कैपिटल हिल में ख़िताब से एक दिन पहले, वहाँ के टॉप के 3 पादरी जो उनके आर्मी में भी और सर्विसेज में भी ख़िताब करते हैं और बड़े मजे हुए लोग थे, वो आए, मेरे से मुलाकात थी एक दिन पहले। तो मुझे कहने लगे कि कल तुम्हारा ख़िताब है पार्लियामेंट कैपिटल हिल में, तो तुम्हें कोई खौफ पैदा हो रहा होगा या कोई तैयारी कर रहे होगे, पता नहीं क्या। तो मैंने उससे कहा मुझे कोई खौफ नहीं, मैंने तो बात करनी है कुरान करीम की तालीम की रोशनी में, अल्लाह रसूल के हुक्मों की रोशनी में, और वो मुझे पता है कि वो बात ऐसी है उसका मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकते। कहता है अच्छा, हम तो जब हालांकि बड़े मज़े हुए हैं और साल से सर्विसेज में भी काम करते हैं और बड़े बड़े पार्लियामेंट में जाके वहाँ कैपिटल में भी बाज़ दफ़ा हमें बोलना पड़ता है, लेकिन हर दफ़ा जब हम जाते हैं हमारे अंदर डर होता है कि पता नहीं हम किस तरह बोलेंगे। लेकिन तुम तो कहते मुझे डर ही कोई नहीं। मैं कहा मुझे डरने की ज़रूरत कोई नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक, इसलिए कोई परवाह की ज़रूरत नहीं, और अल्लाह फिर साथ देता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, खाकसर मोहम्मद जहांगीर आलम दर्जा सालसा का तालिब इल्म हूँ। खाकसर का सवाल है कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इल्हाम हुआ कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। इस बारे में प्यारे हुजूर के मुबारक ज़बान से कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, क्या सुना सकते हैं? उसका इल्हाम हुआ कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, तो इसका मतलब है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हर काम में, हर बात में और कपड़ों में और हर चीज़ में बरकत है। इसलिए जो बड़े बड़े बादशाह हैं
वो भी इस बात को अपने लिए एजाज़ समझेंगे और एक काबिल कदर चीज़ समझेंगे कि उनको हज़रत मसीह वसल्लम के कपड़ों का कोई तोहफ़ा मिले और बरकत मिले। अब आजकल वो बरकत तो मिल नहीं सकती। अगर हमने बरकत ढूंढनी है सारी दुनिया में, हर अहमदी को तो बरकत नहीं पहुंच सकती और ना हर बादशाह तक वो बरकत पहुंच सकती है कपड़ों की सूरत में, अमली सूरत में। तो इसके लिए यही है कि हज़रत मसीह वसल्लम की जो तालीम है उसको हम अपने ऊपर पहले लागू करें, जो आपने बताया हमें, आपका जो मिशन है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। और यही जो बरकत है मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के आमद की बरकत और आपके ज़रिए से हयाए नौ की बरकत, अब आपके ज़रिए से इस्लाम की नशत सानिया की बरकत, आपके ज़रिए से इस्लाम का झंडा दुनिया में लहराने की बरकत, आपके ज़रिए से खुदाए वाहिद की हुकूमत को दुनिया में कायम करने की बरकत, आपके ज़रिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले दुनिया को लाने की बरकत। ये चीज़ें बरक़ात तो आप हमें दे गए, इनको अब हमने हासिल करके इनसे फ़ायदा उठा के दुनिया में फैलाना है। ठीक है, बाकी कपड़ों की बरकत है वो अपनी जगह है अमली तौर पे, और चीज़ों की बरकत है। अब ये मैंने अंगूठी पहनी हुई है अलैहिस्सलाम की, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, वही पहले वाली अंगूठी जिस पे इल्हाम हुआ था और आपने बनवाई थी और आपने पहनी, ये मैंने बरकत की खातिर पहनी हुई है। तो जिसको तो बरकत अमली शक्ल में कपड़ों से या किसी चीज़ से मिलती है उसको हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जिस तरह कि मैंने बताया इन बरक़ात को फैलाना, आपकी तालीम को फैलाना और आपके मकसद को पूरा करना, आपके मिशन को पूरा करना, ये भी बरक़ात हैं। इनको जामिया के हर स्टूडेंट का काम है कि वो फैलाए। ठीक है, ख़ुद हासिल करे और आगे फैलाए। क्या ये कनाडा के वज़ीर आज़म पर चस्पा हो सकता है? वहाँ उस पर किस तरह चस्पा करना है? क्या दिल में कोई बात है, बताओ ना ज़रा खुल के। मैंने सुना कि वो हमारे तकरीर में आते हैं और आपके साथ मुलाकात भी करते थे। हमारी तकरीर में आते हैं, उन बड़े आते हैं, बाज़ और वज़ीर आज़म भी आते हैं। हमारी तकरीर में कनाडा का जो इससे पहले वज़ीर आज़म था वो भी, मेरे कैलगरी मस्जिद का मैंने इफ्ताह किया तो वहाँ 3 घंटे का 4 घंटे का बाय एयर सफ़र करके कहीं जापान में G7 की कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो पहले रुका, मुझे मिला, तकरीब में शामिल हुआ, फिर आगे गया। वो प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का था, वो भी मिला मुझे और तकरीब में आया, बड़ी इज़्ज़त करते थे, ये भी करते हैं। यहाँ का भी UK का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो था वो भी मुझे मिला, अब जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी पहले मिल चुका है। तो लोग तो बड़े बड़े हैं, मिलते हैं, तकरीब में आते हैं, और मुल्कों के बाज़ों के प्राइम मिनिस्टर और सदर मिलते हैं तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो हर एक पे चस्पा उस वक़्त हो जब वो अहमदी हो जाएं, ठीक है। बाकी यूँ ही तो नहीं, मिलने से तो चस्पा नहीं हो जाती हर बात। हाँ, ये उनका बड़ापन है कि वो मिलते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं और जमात की कामों को सराहते हैं और शामिल होते हैं। कुछ उनके पॉलिटिकल वो होते हैं इंटरेस्ट, कुछ वो दिली जज्बा और जोश भी होता है, दोस्ती का हक़ भी अदा करते हैं। तो और दुनिया के मुल्क भी तो हैं, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के सदरान हैं, बहुत इखलास से मिलते हैं तो बल्कि बाद वो फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं मेरे से। तो वो उनको ही क्यों ना बरकत हुई जो सिर्फ कनाडा पे लागू कर रहे हो, हैं? ठीक है, चलो बैठो। सिर्फ बड़े आदमियों से मरूब ना आया करो, छोटे आदमियों का भी ख्याल रखा करो। जज़ाकुमुल्लाह हुज़ूर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे आका, खाकसर का नाम मोहम्मद एहसन आसिफ, मैं दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि मुआशरे में उमूमन 2 किस्म के लोग होते हैं। अव्वल, जिनको मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं, दोम जिनको दिलचस्पी तो है लेकिन वो मज़हबी शिद्दत पसंद है। हुजूर, हम इन लोगों को कैसे तब्लीग कर सकते हैं? मज़हब से जिनको दिलचस्पी नहीं, वो मादियत परस्त हो चुके हैं। आजकल दुनिया में बड़ी तादाद जो है उसको मज़हब से दिलचस्पी नहीं रही, और उसमें से भी एक दुनिया के जो यूरोपियन ममालिक हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं, मुसलमानों में इजहार कम है लेकिन अमलन उनका भी यही हाल है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, दूसरे मज़हब के लोग, वो इजहार भी कर देते हैं कि वो खुदा ताला को नहीं मानते, इसलिए दहरियत ज़्यादा फैल रही है।
देहरियों की तादाद बढ़ रही है दुनिया में। दूसरे रह गए मुसलमान, वो लोग जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं, या ईसाई वो लोग जो अपने आप को मजहबी कहलाते हैं लेकिन मज़हब से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मजहबी तालीम से दिलचस्पी नहीं है, वो और मादियत में डूबे हुए हैं और दुनियादारी ने उन पर गालिब आ गई है। और यही आखिरी ज़माने की हालात का नक्शा खींचा था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसी आखिरी ज़माने की हालात को नक्शा जब खींचा था तो उसमें उस वक्त मसीह मौऊद ने आना था, और इन्हीं लोगों के लिए सूरह जुमा में आयात नाज़िल हुई थी और यहूदियों की मिसाल दे के कहा गया था कि वो देखो तुम लोग वैसे ना हो जाना। और आखिरी जो 3 आयात हैं सूरह जुमा की, आखिरी रकू की जो 3 आयात हैं, उसमें यही बनाया कि छोड़ देते हैं, दुनियादारी में पड़े हुए हैं और नमाज़ें और इबादतें छोड़ के बैठे हुए हैं। फिर ये तो पहली किस्म के लोगों की 2 किस्में हो गई, और तीसरी किस्म ये है जो शिद्दत पसंद हो गए। अब शिद्दत पसंदी भी जो थी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आमद से पहले, तो मुसलमान इस्लाम को भूल चुके थे, इसीलिए ईसाइयों ने यहाँ आके पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसमें तबलीग की और 30 लाख मुसलमानों को ईसाई बना लिया। बड़े बड़े पादरी मुसलमान मौलवी जो थे वो ईसाई हो गए, क्योंकि इस्लामी तालीम नहीं थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आके उनको थोड़ा सा उभारा। अब हज़रत मसीह मौऊद की मुखालफत में जब ये उठे तो फिर इन्होंने एक लहर इस्लाम के हक़ में तो पैदा कर ली अपने अंदर एक तबके में, लेकिन साथ ही शिद्दत पसंदी भी पैदा कर ली। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यही फरमाते हैं कि इन लोगों के जो मौलवी जो मुखालफीन हैं, इनमें भी इस्लाम मेरी मुखालफत की वजह से आया है, इनमें पहले कोई नहीं था, इस्लाम भूल चुके थे ये। अब इन शिद्दत पसंदों को हमें बताना है कि इस्लाम की असल खूबसूरत तालीम क्या है। और यही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही चीज़ें हमें सारों को बतानी चाहिए कि, और यही मकसद 2 हैं मेरी आमद और बेसत के मकसद, कि एक ये है कि बंदे को खुदा के करीब लाना, उसको इबादत करने वाला और अल्लाह ताला के हक़ अदा करने वाला बनाना। ये उन लोगों के लिए भी है जो देहरियत की तरफ मायल हैं, और उन लोगों के लिए भी जो है दुनिया परस्ती की तरफ चले गए लेकिन अपने आप को मजहबी कहते हैं। और तीसरे, बंदे को बंदे के हकूक़ अदा करने वाला बनाना, ये उन लोगों के लिए भी है। ये तीनों कैटेगरीज़ के लिए है। देहरियत वालों को भी बताना कि खुदा ताला के हकूक़ क्या हैं, बंदों के हकूक़ क्या हैं। जो मज़हब को मानने वाले हैं लेकिन अमल नहीं करते, उनको भी बताना कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद दूसरा फ़र्ज़ एक दूसरे के हक़ अदा करना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कुरान करीम से भरा पड़ा है इस तालीम से। तीसरे, वो लोग जो शिद्दत पसंद है, उनको बताना कि शिद्दत पसंदी इस्लाम की तालीम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो लोगों पे एहसान करते हुए गुजर गई सारी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। जब रहमतुल लिल आलमीन है तो तुम लोग तो लोगों के लिए ज़हमत बन रहे हो। कोई एक वाक़या बयान कर दो जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनिशिएटिव लेके लोगों पर कोई जंगें ठोसी हों, कहीं भी नहीं आया। कुरान करीम में जहाँ जंग का हुक्म आया, पहली दफ़ा जंग करने का, सूरह हज में, वहाँ 40वीं 41वीं आयत है, वहाँ यही हुक्म आया कि देखो तुम्हें इसलिए इज़्न दिया जाता है, तुम्हें इसलिए इजाज़त दी जाती है कि ये लोग अब हाथ से बढ़ गए हैं, और अगर ये लोग और इनके हाथों को रोकना ज़रूरी है, बाज़ों को बाज़ के ज़रिए हम रोकते हैं। अगर इनको इसी तरह जारी रहे ये, तो फिर ना कोई चर्च बाकी रहेगा, ना कोई यहूदियों का सिनेगॉग बाकी रहेगा, ना कोई टेंपल बाकी रहेगा, ना कोई मस्जिद बाकी रहेगी, हैं। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में ये हुक्म जब जंग का दिया तो मज़हब की हिफाजत के लिए दिया। शिद्दत पसंदों को कि तुमने कहाँ से ये तालीम ले ली। अल्लाह ताला तो कहता है कि मज़हब की हिफाजत करो, दूसरे मज़हबों की भी हिफाजत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वाज़े फरमा दिया कि फिर तो जो मज़हब के मुखालिफ कौम लोग जो हैं और मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं और तुम पे हमला करते हैं, तब इनसे जंग करो। ये नहीं है कि तुम अपने इंटरेस्ट के लिए यहूदियों पे हमला कर दो या ईसाइयों पे हमला कर दो
या बुद्धिस्ट पे हमला कर दो या हिंदुओं पे हमला कर दो और उनको मारना शुरू कर दो बिला वजह। ये शिद्दत पसंदी जो है इस्लाम इसके मुखालफत करता है और इसकी तालीम नहीं देता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़िंदगी इस पर गवाह है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की और हमेशा लोगों को माफ़ फरमाया। और आपकी माफ़ी का ही हम नज़ारा देखते हैं फ़तह मक्का के बाद भी। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कहा, उन लोगों को कहा जिन्होंने बेशुमार जुल्म किए थे हैं। तो हमें इस चीज़ को लोगों को बताना होगा, इन शिद्दत पसंदों को, कि तुम लोग किस गलत काम में पड़ गए हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीम नहीं थी। बात शिद्दत पसंद नहीं सुनना चाहते, लेकिन इसके लिए एक लंबा वक्फ़ा चाहिए, ताल्लुकात चाहिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात इनसे बनाएं, इनके पास बैठें, इनको कायल करें, फिर ये सुनेंगे। तो कुरान करीम सारा इस बारे में बड़ा पड़ा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका उसवा, आपका उठना बैठना, आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस बात का गवाह है कि आपने प्यार, अमन, मोहब्बत और शांति की तालीम दी है। ठीक है, ये बातें बतानी होंगी। ठीक। जी हुजूर। The following day, a virtual meeting took place with the Gambia's national Amla. This was the first time the country's national office bearers had an official mulaqat with beloved Hazur. The Gambia's representatives were seated within the Baitul Salam Mosque, while beloved Hazur joined them from his office in Islamabad, UK. The meeting began with a silent prayer, following which the various representatives had the chance to introduce themselves and seek guidance for their respective departments. Hazur Anwar, may Allah be his helper, took great interest in the fact some of the Gambia's most successful schools are those belonging to the Ahmadiyya Muslim community. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. I'm Mamadi Sise, Principal, Nusrat Senior Secondary School, Bundung, the Gambia. Achha, how many students do you have? Currently, we have 2,503 students, yes. Achha, mashallah. 2,500, yeah, we are very precise in giving the number, huh? Mashallah. Achha, so what is your result? Do you get promising result? The results this year was very good. We sent 632 candidates. All of them passed very well. Achha. With A grades? Yes, according to our, we have some got A's, and then out of the Gambia, 305 candidates got 9 credits, and 132 came from Nusrat Senior Secondary School only. Achha, mashallah. So now next. Please be seated. You can be seated. Assalamu alaikum Wa alaikum salam. Yes, I am Mr. Ibrahim Abayo, the principal, Masroor Senior Secondary School. Achha, mashallah. And what is your strength, student strength? Alhamdulillah, we are 1,367 students. Achha, mashallah. And what about your result? Yes, I think... is it good like Nusrat School? Yeah, very well, Huzur. As he has mentioned, currently we are, I think, second best school in the Gambia after Nusrat. Achha. And we have registered 347 students, and all of them have passed, and total number of 9 credits are more than 40. So lots of them have got entrance to the university direct. Alhamdulillah. Achha, mashallah. Okay, now next. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahib. Wa alaikum salam. I am Alhaji Ba, Secretary Talim. Mashallah, Secretary Talim. What program do you have for the students for this year? Yes, we have a series of programs for them. One is counseling. We're trying to counsel them, those in grade 12, grade 11, to advise them to do, particularly in science and mathematics, because we need more students in that area. And also ask your students to go to public service. Yes, that is part of our program. Yes, we are encouraging them to go to public service, to be in the mainstream government offices. Yeah. So in each and every office,
from the local district level to the foreign office and president's office, everywhere you should have your own Ahmadis. So in each and every ministry there should be quite a good number of Ahmadi. Inshallah, that's our target. Okay, next. Beloved Hazur also requested statistics on some of the medical services the Ahmadiyya Muslim community is providing in the country. Assalamu alaikum, Pyare Hazur. मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद. I'm serving as a doctor in charge Ahmadiyya Muslim Hospital, Banjul. Banjul? Acha, mashallah. How many patients do you see every day? Almost 100, 110 per day average. Acha, mashallah. Outpatient? Yes, yes. Acha. Or, जी okay, next. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मैं डॉक्टर नसीर अहमद खान डेंटिस्ट, अहमदिया मुस्लिम डेंटल सर्जरी, बांजुल, गैम्बिया. Acha, how many extractions do you do every day? Huzoor, every day is almost 300 to 400 sections a day. Acha, mashallah. Yes. Okay, next. Among the office bearers to introduce themselves were some of the Gambia's respected missionaries. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. प्यारे हुजूर, काका सर का नाम डेम्बाबा है और मुरब्बी सिलसिला जामिया गाना से. जामिया गाना से पास किया है मुरब्बी सिलसिला 2018 में जी. 2018 में. अच्छा, माशाल्लाह. तो अब आजकल कहाँ मिशनरी लगाया हुआ? हुजूर MTA गम्बिया में खिदमत कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के साथ. माशाल्लाह, कमाल कर दिया है. अच्छा, और आगे दे दो फिर. दुआ करें. अल्लाह फजल करे. जज़ाकुमुल्लाह. अस्सलाम. Towards the end of the meeting, Amir Sahib gave a virtual tour of selected Jamaat facilities. This is the Ahmadiyya Muslim Centenary Printing Press, started in 1991. So this is the machine. This is the 5-colored machine. Hazur, we are requesting your prayers so that we can be able to serve Gambian people, because this press is not only printing Jamaat's literature, books, but also for government and different institutions of the Jamaat. Is serving across the country. So with Hazur's indispensable prayers and your guidance, I think we'll further and further so that we can continue to serve humanity. Acha, mashallah. Now, what next? So this is Baitul Salam Mosque premises. Here we have the mosque, we have the press, we have the guest house, we have our missionaries also. This mosque was built in 1990. So, alhamdulillah, Hazur, we need more prayers so that this mosque will be full of worshippers, righteous and God-fearing worshippers. MD Hospital Complex, Mission House, Doctor's Residence, MTA Gambia Studio, Amir Sahib's office. Hazur, this is MTA the Gambia studio. We have the studio there, we have the Light FM radio. Alhamdulillah, currently, so the MTA is serving more than 60% of the population, because in Greater Banjul area, we have about 65% of the Gambian population living. The Light FM radio also is a very popular radio station. So alhamdulillah, is serving the public. Our medical and dental also, alhamdulillah, in these premises and vision. This is your big complex, the hospital, mission house, MTA studio, and everything is there at one place, huh? Quite a big complex. Yes, Acha, mashallah. Now time is over. You have already taken more than 1 hour. So with this, we shall end. And Allah Hafizun Nasir. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Those were some glimpses from the Gambia's National Amla meeting last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, spoke about Hazrat Muslim Maud Razilatullah Anhu during the Friday sermon. This week, Ahmadi Muslims around the world will mark Muslim Maud Day, and Hazur spoke of certain characteristics by which the grand prophecy of the promised Messiah ﷺ regarding Hazrat Muslim Maud Razilatullah Anhu was fulfilled. 16-17 साल की उम्र का नौजवान जिसकी दुनियावी तालीम या दीनी तालीम भी बाकायदा कोई नहीं थी, वो ऐसे ऐसे निकात बयान करता है कि हैरत होती है। तौहीद के मौजू पर 17 साल की उम्र में आपने जैसे ने एक ऐसी तकरीर की जिसकी खलीफत मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तारीफ़ फरमाई और फरमाया कि बिल्कुल नए निकात निकालें। मार्च 1907 में जबकि आपकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, तो उस मुस्लिम मौद ने एक अजीम शान मज़मून बउनवान मोहब्बत इलाही तारीफ़ फरमाया, जो बाद में किताबी शक्ल में शाया भी हुआ। इस मज़मून से ही ज़ाहिर हो जाता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इब्तिदा में ही छोटी उम्र में ही उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से आपको पुर करना शुरू किया। आपने फरमाया खुदा ताला ने आदमी को पैदा ही मोहब्बत के लिए किया है और उसके पैदा करने का मकसद और गरज़ ही यही है कि खुदा ताला की मोहब्बत में सरशार हो और उस दायमी ज़िंदगी बख्शने वाले समुंदर में हमेशा गौताज़न रहे। दायमी ज़िंदगी कौन सी है? अगले जहान की। मोहब्बत ही के नतीजे में इंसान गुनाहों से बचता है और दर्जात में तरक्की करता है और मोहब्बत ही खुदा शनासी का मूजब बनती है। बदूं मोहब्बत इंसान को खुदा ताला की हकीकत और मार्फत नसीब हो ही नहीं सकती। जवानी की उम्र की बातें हैं उस शख्स की जिसकी, जैसा कि मैंने कहा, कोई दुनियावी तालीम नहीं थी लेकिन अलूम ज़ाहिरी की बातों से पुर किया गया था। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की सदाकत का भी एक निशान है। खुतबात और तफसीरें हज़रत मुस्लिम मौद की इसके अलावा हैं जिनमें इल्म व मार्फत के निकात हैं, उलूम व मार्फत की नहरें बह रही हैं उनमें। फिर मुख्तलिफ मजालस में दुनिया की रहनुमाई आपने की है। बस इस ख़जाने को भी जो काफ़ी हद तक छप चुका है जमात के अफराद को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाता रहे।